अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान में आज दूसरे पारे में 15वां रुकू है, जिसके अंदर 7 आयतें हैं। आयत नंबर 236 से आयत नंबर 242 तक, 236 से 242 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला जुनाहा अलैकुम इन तल्लक़्तुमुन निसा मा लम तमस्सुहुन्ना औ तफ़रिज़ू लहुन्ना फ़रीज़ा वमत्तिऊहुन्ना अलल मूसिअ क़दरुहु वअलल मुक़्तिरि क़दरुहु मताअन बिल मारूफ़ हक़्क़न अलल मुहसिनीन। तुम पर कोई गुनाह नहीं अगर तुम अपनी औरतों को तलाक दे दो जबकि तुमने उन्हें हाथ न लगाया हो और न उनके लिए महर मुक़र्रर किया हो। इस सूरत में उन्हें कुछ न कुछ फ़ायदा ज़रूर दो। खुशहाल पर उसकी ताकत के मुताबिक है और तंगदस्त पर उसकी ताकत के मुताबिक अच्छे तरीके से फ़ायदा देना है। ये नेकी करने वालों पर लाजिम है। वइन तल्लक़्तुमूहुन्ना मिन क़ब्ल अन तमस्सूहुन्ना वक़द फ़रज़्तुम लहुन्ना फ़रीज़तन फ़निस्फ़ु मा फ़रज़्तुम इल्ला अन याफ़ूना औ याफ़ू अल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह व अन ताफ़ू अक़रबु लित्तक़वा व ला तंसवुल फ़ज़्ल बैनकुम इन्नल्लाहा बिमा तअमलून बसीर। और अगर तुम उन्हें हाथ लगाने से पहले तलाक दे दो जबकि तुम उनके लिए हक़ के मोहर मुक़र्रर कर चुके हो, तो इस सूरत में मुक़र्रर करदा मोहर का निस्फ़ देना ही होगा। हाँ, वो औरतें अगर चाहें तो महर माफ़ कर सकती है, या वो माफ़ कर सकता है जिसके हाथ में निकाह की गिरह है या जो निकाह का ज़िम्मेदार है। और तुम मर्दों का माफ़ कर देना ही तक़वा के ज़्यादा करीब है। और तुम आपस में फ़ज़ल व एहसान को मत भूलो, बेशक जो तुम अमल करते हो अल्लाह उसे खूब देखने वाला है। हाफ़िज़ू अलस सलावाति व सलातिल वुस्ता व क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। तुम सब नमाज़ों की हिफाजत करो बतौर ख़ास दरमियानी नमाज की, और अल्लाह के आगे फरमाबरदार बनकर खड़े हुआ करो। फ़इन ख़िफ़्तुम फ़रिजालन औ रुकबाना फ़इज़ा अमिनतुम फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकूनू तालमून। फिर अगर तुम खौफ की हालत में हो तो खा पैदल हो या सवार, हर हाल में नमाज पढ़ लो। फिर जब तुम्हें अमन मिल जाए तो अल्लाह को उसी तरह याद करो जिस तरह उसने तुम्हें सिखाया है जो तुम नहीं जानते थे। वल्लज़ीना यतवफ़्फ़ौना मिनकुम व यज़रूना अज़वाजन वसिय्यतन लिअज़वाजिहिम मताअन इलल हौल गैर इख़राज फ़इन ख़रजना फ़ला जुनाहा अलैकुम फ़ीमा फ़अलना फ़ी अनफ़ुसिहिन्ना मिन मारूफ़ वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। और तुम में से जो लोग फ़ौत हो जाएँ और अपने पीछे बीवियाँ छोड़ जाएँ, उन पर लाजिम है कि अपनी बीवियों के हक़ में वसीयत कर जाएँ कि उन्हें ख़र्चा दिया जाए और 1 साल तक उन्हें घर से न निकाला जाए। फिर अगर वो ख़ुद चली जाएँ तो अपने हक़ में दस्तूर के मुताबिक वो जो भी चाहे करें, तुम पर उसका कोई गुनाह नहीं, और अल्लाह निहायत गालिब खूब हिकमत वाला है। वलिल मुतल्लक़ाति मताअन बिल मारूफ़ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। और तलाक़ याफ्ता औरतों को दस्तूर के मुताबिक कुछ न कुछ ज़रूर फ़ायदा पहुँचाना चाहिए, ये परहेज़गारों पर लाजिम है। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयतें बयान फरमाता है ताकि तुम समझो। नाज़रीन किराम, हमने आसान दर्स कुरान में दूसरे पारे का 15वां रुकू सुना, जिसके अंदर 7 आयतें हैं। आयत नंबर 236 से आयत नंबर 242 तक। इसके अंदर यह कहा गया वमत्तिऊहुन्ना, आयत नंबर 236 में, कि तुम निकाह के वक्त कुछ न कुछ दो, उनको सामान दो। खलवत सहीहा यानी जब हम बिस्तरी हो तो उससे पहले दो। इसका मतलब यह है कि महर अदा करो। तब आइए गौर करते हुए चलें। तलाक़ याफ्ता औरतों की 4 शक्लें होती है, जिनका हक़ के महर भी मुतय्यन हो और शौहर से मिली भी हो तो उसको पूरा हक़ के महर दिया जाएगा। फिर इसी तरह नंबर 2, हक़ के महर मुतय्यन नहीं है और मुजामियत भी नहीं हुई, यानी मियाँ बीवी मिले भी नहीं, तो मुतय तलाक़ यानी कुछ न कुछ दिया जाएगा उनको। नंबर 3, हक़ के महर मुक़र्रर है लेकिन मुजामियत नहीं की, तो निस्फ़ महर, आधा महर दिया जाएगा। फिर इसी तरह नंबर 4, मुजामियत की गई, हक़ के महर मुक़र्रर नहीं है, तो उनके लिए महर मिस्ल है। तो इससे ये पता चला कि जब अलग हो, जुदाई हो, तो कुछ न कुछ औरत को मिलना चाहिए और उनको देना चाहिए, खुशी खुशी देना चाहिए। और मर्दों को चाहिए कि जो चीज़ उनके लिए है उसको वो माफ़ कर दे। फिर इसी तरह आगे गौर करें, आयत नंबर 238 में, हाफ़िज़ू अलस सलावाति व सलातिल वुस्ता। लोगों, नमाज़ों की हिफाजत करो, और ख़ास तौर पे बीच वाली नमाज, कहा गया असर की नमाज। आप गौर करते हुए चले, नमाज़ों की हिफाजत, और हिफाजत कैसे करना है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर नमाज अदा करनी है, सुन्नत के हिसाब से अदा करनी है। तो नमाज का कितना बड़ा अहतमाम करना चाहिए, आज हम और आप उससे बहुत पीछे हैं। फिर इसी तरह यह कहा जा रहा है कि आदमी कहीं भी रहे तो नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं है। तो आइए नमाज की हिफाजत कीजिए, अल्लाह हमारी हिफाजत करेंगे। फिर इसी तरह यह कहा गया कि जो तलाक़ याफ्ता औरतें हैं उनको कुछ न कुछ देना चाहिए, उनको फ़ायदा पहुँचाना चाहिए। तो नाज़रीन इकराम,
ان کا دل رکھنے کے لیے ایسا کرنا ہے۔ ایک تو ویسے ہی جدائی ہو رہی ہے تو آدمی کو یہ نہیں چاہیے کشیدگی پیدا کر لے۔ آپ دیکھ لیجئے جدائی جب پیدا ہوتی ہے تو دو خاندان بڑھ جاتے ہیں، ہمیشہ کے لیے دشمن بن جاتے ہیں۔ جی نہیں، اسلامی طریقے سے پیار محبت کے ساتھ الگ ہونا ہے، لیکن دوستی اس طریقے سے کہ جو بھائی چارہ ہے وہ برقرار رہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔